नमस्कार दोस्तों, वेनेवाल कंस्ट्रक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वह है जो सरिया हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, क्या वह सरिया क्वालिटी में अच्छी है या नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो उस असली और नकली सरिया में कैसे पहचान करें, आज ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में हैं जिनके नाम पर मार्केट में नकली सरिया की भरमार है। ये कबाड़े के लोहे से बनाए जाते हैं और जो दिक्कत की बात है वो ये है कि इनका कोई मापदंड नहीं होता है, ना ही ये मानकों पर खरे उतरते हैं। जो आईएसआई के मानक हैं सरिया बनाने के, स्टील बनाने के, उन पर ये बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते हैं और मार्केट में उसी रेट पर सरिया बेचते हैं जो अच्छी क्वालिटी की या असली सरिया होती है। उसी रेट पर उसे 1 या 2 रुपये सस्ता करके ये सरिया बेच देते हैं और ग्राहकों के साथ एक तरह से फ्रॉड और फोर्जरी ये करते हैं। जो रेट अच्छी क्वालिटी का सरिया का होता है उसी रेट में बेच देते हैं या 1-2 रुपये सस्ता करके बेच देते हैं। सीधा साधा ग्राहक 1 या 2 रुपये सस्ते के चक्कर में इनके जाल में फंस जाता है और अपनी जान को भी जोखिम में डाल देता है। तो बहुत ही आसान भाषा में आपको असली और नकली सरिया की पहचान करना बताऊंगा, जिससे आप भी सरिया खरीदते समय आसानी से पहचान कर सकें कि आप जो सरिया खरीद रहे हैं वो असली है या नकली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और एक भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों, सरिया के बारे में जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में दोस्तों मेनली सरिया 2 तरीके का होता है। एक टीएमटी सरिया होता है, दूसरा होता है एनएक्सटी सरिया। तो इनमें से जो एनएक्सटी सरिया होता है वो सबसे अच्छा सरिया होता है। अगर आप एनएक्सटी सरिया लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा आप टीएमटी सरिया भी ले सकते हैं। ये सरिया के बनाने का फॉर्मूला है टीएमटी और एनएक्सटी जो होता है। तो उसके बाद आप सबसे पहले सरिया खरीदते समय आपको सरिया का ब्रांड देखना है। जैसे टाटा टेस्कोन हो गया, जिंदल पैंथर हो गया, कामधेनु हो गया, ये ब्रांडेड कंपनियां हैं। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, नहीं किसी कंपनी से मैंने इसको पैसे लिए हैं। तो ब्रांड आप चाहे जो भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दें। ब्रांड देखने के बाद आपको देखना है कि यह सरिया आईएसओ सर्टिफाइड है या नहीं, यानी कि आपको आईएसआई मार्क सरिया पर देखना है। आईएसआई मार्क देखने के बाद आपको देखना है कि सरिया कौन से ग्रेड में है। दोस्तों, जैसे सीमेंट ग्रेड में आता है ना, जैसे 43 ग्रेड का सीमेंट हो गया, 53 ग्रेड का सीमेंट हो गया, पीपीसी हो गया, ओपीसी होता है, इसी प्रकार सरिया में भी ग्रेड होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं जिस पर 550 SD लिखा हुआ है, तो किसी पर आपको 500D या 600D लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, ये सरिया की ग्रेड है। आप कहेंगे कि ग्रेड क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 500 है, जो ग्रेड बता रहा हूँ मैं, 500 है, 550 है, 600 है, ये हमारी सरिया की ताकत को बताता है। जितनी ज़्यादा हैवी हमारी सरिया की ग्रेड होगी, 550 है या 500 है, 600 है, उतना ही ताकतवर हमारा सरिया होगा। अब जैसे 500 ग्रेड का हमारा सरिया है तो उसका मतलब हो गया कि 500 न्यूटन mm², यानी कि 1 स्क्वायर मीटर में अगर आप 500 लोड लगाते हैं, 500 का लोड सरिया के ऊपर होता है, तो उस सरिया को लोड को वो सरिया सहन कर लेगा। अगर वजन थोड़ा ज़्यादा है तो सरिया टूटेगा नहीं, झुक जाएगा या थोड़ा टेढ़ा पड़ जाएगा, बैंड खा जाएगा, लेकिन वो सरिया टूटेगा नहीं। अब जो इसमें डी है, जैसा कि SD लिखा हुआ है या D लिखा हुआ है, ये सरिया के लचीलेपन को दिखाता है, जिसे कहते हैं डक्टिलिटी, यानी कि D का मतलब होता है सरिया का लचीलापन। और दोस्तों, जितना सरिया लचीला होगा उतना ही सरिया अच्छा होगा। यानी कि जब सरिया पर वजन आता है तो उसका लचीलापन कितना है ये महत्वपूर्ण होता है। सरिया जितना लचकदार होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वजन ज़्यादा पड़ने पर सरिया लचक जाएगा लेकिन वह टूटेगा नहीं। इसलिए आप जब भी सरिया खरीदें तो कम से कम 500, अन्यथा ऊपर भी आप ले सकते हैं, 550 SD का ले सकते हैं, 600 SD का ले सकते हैं, लेकिन 500 SD से आप सरिया कम ना लें। हालांकि 415 का मार्केट में अब बंद हो गया है, हालांकि कहीं मिल भी जाए 400 का या 450 का या 415 का, तो दोस्तों सरिया को आप बिल्कुल ना लें। 500 ग्रेड से नीचे का सरिया तो आपको लेना ही नहीं है, इससे नीचे ग्रेड आपको नहीं लेनी है। अब दोस्तों, जो मेन पॉइंट हैं, जो 4-5 पॉइंट हैं जिसके आप पहचान करोगे कि दोस्तों ये
नकलचियों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। तो ये ISI का ब्रांड भी नकली लगा देते हैं, HD भी नकली लगा देते हैं, ग्रेड भी नकली लगा देते हैं। तो मेन जो अब टॉपिक होता है, अब शुरू होता है कि हम असली सरिया की पहचान कैसे करें। तो पहला पॉइंट होता है जो हमारा, हम वजन से सरिया को पहचान सकते हैं। वो कैसे पहचानेंगे? आप किसी नामी कंपनी का सरिया लें तो उसका वजन एक जैसा ही होता है, चाहे आप टाटा का सरिया ले लें या जिंदल का ले लें या जिंदल पैंथर का ले लें या कामधेनु को ले लें, तो सभी का वजन आपको सेम मिलेगा। कोई भी वजन में आपको अंतर नहीं होगा और देखने में मोटा पतला भी नहीं होता, साइज भी इसकी सेम ही होती है। और जो लोकल सरिया होते हैं, जैसे आप 12 mm का सरिया खरीद रहे हैं तो वो आपको 11 mm में मिल सकता है, 10 mm में मिल सकता है, लेकिन जो ब्रांडेड कंपनियों का होता है वो पूरा आपको मिलेगा। अब इसके वजन का आप कैलकुलेशन कैसे करें? हालांकि मैंने वजन, सरिया के वजन की कैलकुलेशन की एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, उसको आप चैनल पर सब्सक्राइब करके या चैनल को लिंक करके आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आप 1 मीटर का सरिया का टुकड़ा लें और उसका वजन निकालें। अब वजन आपको कैसे निकालना है, इसके लिए आपको एक फार्मूला है। आपको जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो है D²/162, यानी कि जो हमारे सरिया की मोटाई है mm। आपको मैं देसी भाषा में अगर समझा देता हूँ, जैसे आपने एक 12 mm का सरिया लेना है, 12 mm का 1 मीटर का सरिया का आप टुकड़ा लें। अब उसमें 12 × 12 कर दें, उसको भाग कर दें, डिवाइड कर दें 162.2 से, तो वो आपका जो वजन निकल के आएगा। फिर उस वजन को आप तोलें। आपके कैलकुलेशन का वजन और मशीन पर तोला हुआ वजन अगर आपका बराबर बैठ रहा है तो आप ये समझ लें कि सरिया ये ओरिजिनल है, अच्छी क्वालिटी का है, असली सरिया है। अगर वजन 10 ग्राम या 5 ग्राम ऊपर नीचे हो रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इतना वजन अप डाउन हो जाता है, तो उसको कोई माइंड नहीं करें। अगर वजन ज़्यादा कम बैठ रहा है या ज़्यादा बैठ रहा है, अधिक बैठ रहा है, तो आप उस सरिया को बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो नकली सरिया हो सकता है। अब अगर आपको ये फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक चार्ट वजन का बना दिया है, जिसमें आपके एक पूरे सरिया की लंबाई का वजन भी मैंने दे रखा है, 1 मीटर टुकड़े की सरिया का वजन भी मैंने दे रखा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और पूरे बंडल का वजन भी मैंने दे रखा है। आप इस फार्मूले को बेशक ना करें, आप जब भी सरिया खरीदें इस चार्ट को आप देखें, उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करके वजन तोल के आप इसमें देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी। अच्छा, वजन के बाद दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो पॉइंट होता है, हम लंबाई के हिसाब से भी सरिया की क्वालिटी को पहचान सकते हैं कि सरिया असली है या नकली है। अब लंबाई के हिसाब से कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, सभी ब्रांडेड कंपनियों के सरिया की लंबाई एक जैसी होती है, सेम। यानी कि जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, अच्छी क्वालिटी की प्रीमियर सरिया होती हैं, उसकी लंबाई सभी कंपनियों की 12 मीटर की होती है। अगर सरिया 12 मीटर की है तो आप ये समझ लें कि सरिया ये ओरिजिनल है, अच्छी क्वालिटी का है। अगर सरिया 12 मीटर से कम है या ज़्यादा है तो आप उस सरिया को बिल्कुल भी ना लें, और वो सरिया घटिया क्वालिटी की है जो कि आपके मकान को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरा जो हमारा टेस्ट होगा वो आप वीडियो में देख रहे हैं, बैंड टेस्ट होगा हमारा, वीडियो में आप देख रहे हैं। अब बैंड टेस्ट कैसे होता है? बैंड टेस्ट करने के लिए हम सरिया को, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, 180 डिग्री पर मोड़ देंगे। अगर सरिया में मोड़ते समय दरार आ जाए या सरिया चटक जाए तो समझ लीजिए कि आपका सरिया नकली है, आप उस सरिया को बिल्कुल ना लें। चौथा जो हमारा टेस्ट होगा वो होता है एक टेस्ट सर्टिफिकेट। तो टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों आप दुकानदार से टेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। इसमें दुकानदार आनाकानी नहीं करेगा, क्योंकि आपका हक है, और सभी ब्रांडेड कंपनियां ये टेस्ट सर्टिफिकेट डीलर्स को उपलब्ध कराती हैं। इसमें आपको देखना है कि कार्बन का परसेंटेज उसमें कितना दे रखा है। टेस्ट सर्टिफिकेट का एक चार्ट होता है दुकानदार के पास, उसमें आपको ये देखना है कि इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है। सरिया में ज़्यादा कार्बन की मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन को ज़्यादा मात्रा होने पर सरिया में लचक नहीं रहती है, और वो हार्डनेस ज़्यादा उसमें होती है, वो टाइट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लचक नहीं, अगर सरिया में लचक नहीं है तो सरिया बिल्कुल भी सही नहीं है। अब कैसे पता करें कितना उसमें कार्बन होना चाहिए? तो दोस्तों, सरिया में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा 0.20 या 0.25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप चार्ट में देख लें कि हमारी जो ब्रांडेड सरिया, जो भी हम सरिया खरीद रहे हैं, जैसे टाटा टिस्कॉन के ले रहे हैं, जिंदल पैंथर के ले रहे हैं, या किसी और कंपनी के ले रहे हैं, तो उसके टेस्ट सर्टिफिकेट जो चार्ट होता है उसमें आप देखें कि कार्बन की जो मात्रा है इसमें सरिया में, तो 0.20 या 0.25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 0.30 है या 0.35% है तो उस सरिया को बिल्कुल भी आप ना लें। 0.20 और 0.25
अगर कार्बन की मात्रा उसमें है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत ही अच्छी सरिया है। अब टेस्ट सर्टिफिकेट के तो बाद दोस्तों एक टेस्ट और हमारा रह जाता है, वो है सरिया का ग्रिप। आपको सरिया खरीदते समय सरिया में ग्रिप देखना है। सरिया पर ग्रिप सीधे और उभारदार होने चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये जो उभारदार, ये जो लाइनिंग आप सरिया में देख रहे हैं ना, उभारदार और सीधे होने चाहिए, जिससे इसमें कंक्रीट जो मसाला हम भरते हैं उसमें पकड़ बहुत अच्छी बनती है। आपको क्रॉस वाले ग्रिप की सरिया नहीं लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो गुणा का जैसा निशान सरिया में बन रहा है, ऐसे ग्रिप वाली सरिया आपको नहीं लेनी है, क्योंकि कंक्रीट की इसमें पकड़ अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों ये हमारे सरिया के टेस्ट हैं, बहुत ही सरल टेस्ट हैं, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं और एक फ्रॉडगिरी से या एक धोखेबाजी से आप इसमें बच सकते हैं। और इस टेस्ट को ज़रूर करें, टेस्ट करने के बाद ही आप सरिया खरीदें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।